मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। देश में एक एक देश एक चुनाव का नारा बुलंद हो रहा है और एक देश एक चुनाव का नारा पहली बार नहीं, पहले भी लगा है, लेकिन इस बार नए सिरे से लगा है और लोकतंत्र को बदलने की बात हो रही है। बात हो रही है कि चुनाव के कारण बार बार जो चुनाव होते हैं उससे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और इस खर्च को बचाने के लिए एक देश एक चुनाव जरूरी है। एक देश एक चुनाव कभी हुआ करता था, बात सही, लेकिन उसके बाद व्यावहारिक रूप से लोकतंत्र का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ा तो राज्यों के चुनाव अलग होने लगे, केंद्र के चुनाव अलग होने लगे और ये बहुत स्वाभाविक माना जाने लगा। और आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी एक देश एक चुनाव का नारा लेकर सामने आ रही है, स्वयं वो सरकार गिराने की कितनी कोशिशों में शामिल रही है, स्वयं वो सरकार बनाने की कितनी कोशिशों में शामिल रही है। तो जब कोई सरकार समय से पहले गिराई या बनाई जाएगी विधायकों के जोड़ तोड़ से, तो उसको हम अनंत काल तक के लिए टाल कैसे सकते हैं। अगर कोई सरकार एक साल बाद गिर जाए तो 4 साल तक क्या वो इंतजार करेगा कि नियत समय पर ही चुनाव हो? संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान तो 6 महीने के भीतर चुनाव करने की बात करता है। देश में और प्रदेश में एक साथ चुनाव हो, इससे लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, ये बड़ा सवाल। लोकतंत्र तो मजबूत होगा जब जनता के मतदाताओं के बहुमत से सरकार बननी शुरू होगी। तो हम एक देश एक चुनाव की जो बात करते हैं उसके बजाय सच्चे बहुमत की बात क्यों नहीं करते? मतदाताओं को शक्तिशाली बनाने की बात क्यों नहीं करते? मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की बात क्यों नहीं करते? क्यों उस व्यवस्था में ही डूबे रहना चाहते हैं जो सांसदों और विधायकों के बहुमत से बनती है और अक्सर समय से पहले गिरा दी जाती है, सरकार बदल दी जाती है। महाराष्ट्र उदाहरण है, जहां कभी शिवसेना की सरकार होती है, महाविकास आघाड़ी होता है, कभी शिवसेना का डिफेक्टिव गुट होता है या मूल शिवसेना जो बाद में हो गई, और वहां एनडीए की सरकार होती है। बिहार उदाहरण है और बहुत सारे उदाहरण। तो ऐसे समय में क्या एक देश एक चुनाव की बात करके हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं? फिर क्यों ऐसा नारा इस वक्त क्यों हुआ? क्या वास्तव में एक देश एक चुनाव होने वाला है? इसके लिए तो कानूनी प्रावधान करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा, आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी होगी और ये प्रक्रिया इतना जटिल है कि तुरंत होने से रही। तो एक कमेटी बना दी गई है, डिस्कोर्स छेड़ दिया गया है। अब चर्चा करते रहिए, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सत्ताधारी दल को लगता है कि उसके खिलाफ एक ऐसा गठबंधन खड़ा हो गया है जो बीते कई सालों में विपक्ष इस रूप में कभी एकजुट नहीं हुआ था। तो क्या इसलिए आपस में क्षेत्रीय दलों के मतभेद को बढ़ाने के लिए एक देश एक चुनाव की बात हो रही? सवाल बहुत है। इन सवालों पर हम आएंगे, चर्चा करेंगे। पूरा पैनल है जो इस बात पर चर्चा करेगा और हम आप दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप अपनी राय रखिए। आपकी राय को हम इसी चर्चा में शामिल करेंगे। और इससे पहले हम आइए